दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है div। div एलिमेंट क्या होता है? div एलिमेंट एज अ कंटेनर यूज होता है जिसके अंदर आप HTML के बहुत सारे और डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं। div हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बहुत सारे HTML टैग्स को आसानी से एक जगह मैनेज कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, div एक कंटेनर है और कंटेनर का काम क्या होता है? बहुत सारी चीजों को एक जगह मैनेज करना या होल्ड करना। आइए div का टैग देखते हैं, जो कि हम div की मदद से डिफाइन करते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो आपने देखा अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि div itself कुछ नहीं है, वो एक कंटेनर है जो दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माई टेक्स्ट। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूँ, मेरा टेक्स्ट आ गया। अभी भी आपको div का फायदा नजर नहीं आया, पर देखते जाइए, वीडियो के आखिर तक आपको होपफुली div का फायदा पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लाइन डालता हूँ, यानी कि मैं लाइन ब्रेक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ। आइए अब मैं स्टाइल के मदद से div का बैकग्राउंड डिफाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो कि मैं ब्लैक चाहता हूँ। अब जैसा कि आपने देखा, ये मेरा div आ गया जो कि एक कंटेनर है। इसके अंदर मेरे टेक्स्ट है जो कि नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ब्लैक कलर का है। अब इस टेक्स्ट का कलर अगर मुझे वाइट करना है तो मैं ये, एक तरीका तो है मैं फॉन्ट के टैग से ये अचीव कर लूं। फॉन्ट के टैग के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूं और यहाँ पर कलर के एट्रीब्यूट से मैं इसका कलर डिफाइन कर लूं। सेम मैं इसके साथ भी कर देता हूं। इसको खोलता हूं। आपने देखा मेरे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। अब मैं यहाँ एक H1 की हेडिंग डिफाइन करता हूँ, माई हेडिंग। इसको H1 को मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। मैंने अपना पेज खोला, मेरी हेडिंग नजर नहीं आई क्योंकि वो ब्लैक कलर की है। अब मुझे अगर H1 की हेडिंग के कलर को भी वाइट करना है तो मैं इसको यहाँ पर स्टाइल की एट्रीब्यूट से अचीव कर सकता हूँ आसानी से। लेकिन अगर आप देखें, मैं इसके अंदर और टेक्स्ट लिखता जाऊं और टेक्स्ट लिखता जाऊं और मुझे सबका कलर वाइट करना है तो मैं ये कोड बार बार लिख रहा हूं। यहाँ पर मैं कलर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, H1 में मैं स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी चीज हो जाए कि मैं बस एक जगह इसका कलर वाइट करूं और ये सारी चीजें उनका कलर वाइट हो जाए तो कोड में कितनी आसानी हो जाए। ये चीज मैं आसानी से div के टैग के थ्रू अचीव कर सकता हूं, क्योंकि div का टैग एक कंटेनर है। आप उस कंटेनर की प्रॉपर्टी जो भी डिफाइन करेंगे और उस कंटेनर के अंदर जो भी होगा वो प्रॉपर्टी सारी इनहेरिट कर लेंगे। मतलब अगर मैं div के टैग के अंदर बता दूंगा कि मेरा फॉन्ट कलर वाइट है, तो div के अंदर जितने सारे टैग्स होंगे या टेक्स्ट होंगे उनका फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। मैं इसको खोल के देखता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरा सारा फॉन्ट कलर वाइट हो गया और मुझे बारी बारी हर इंडिविजुअल टैग या टेक्स्ट पर जाकर उसका कलर वाइट नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से अगर अब मैं चाहता हूं मेरा ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, एक तरीका तो ये है मैं बारी बारी सब पर जाऊं और इनको सेंटर में करूं। दूसरा जो कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये मेरी तीनों चीजें div के अंदर हैं और मैं इन तीनों को div के थ्रू मैनेज कर सकता हूं। मैं यहाँ जाऊंगा, मैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा और सेंटर उसकी वैल्यू डालूंगा और ये तीनों चीजें, तीनों टैग्स या तीनों टैग्स सेंटर में हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ये तीनों सेंटर में हो गए और मुझे इन तीनों पर इंडिविजुअली जाकर सेंटर का स्टाइल सेट भी नहीं करना पड़ा।
मैंने सिर्फ div में सेट कर दिया और इन तीनों ने इस चीजों को इनहेरिट कर लिया। जैसा कि आपने इस वीडियो में div का फायदा देखा। div क्या है? div एक कंटेनर है जो बहुत सारी अदर चीजों को मैनेज करता है और उसको एज अ ग्रुप की शेप में ले आता है। div की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, div के अपने कोई एट्रीब्यूट नहीं होते। div के अंदर आप स्टाइल की टैग इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू उस कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट्स या टैग्स होते हैं आप उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। div बाय डिफॉल्ट पेज की पूरी विड्थ कवर कर लेता है। जैसा कि आपने देखा, बाय डिफॉल्ट div ने पेज की पूरी विड्थ कवर कर ली है। अगर मैं यहाँ से इसका पूरा बैकग्राउंड मिटा दूं और इस कलर को मैं ब्लू कर देता हूं, टेक्स्ट के कलर को, तो आपने देखा div का अपना कोई शेप नहीं है, ये सिर्फ एज अ कंटेनर यूज होता है और इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स मैं आसानी से div में स्टाइल की प्रॉपर्टी से मैनेज कर रहा हूं। आइए अब एक और div डिफाइन कर लेते हैं। इसको ब्राउजर में खोल के चेक करते हैं। हमारे दो div डिफाइन हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूं मेरा div चारों साइड से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप है और जो इसके नीचे गैप है, मैं चाहता हूँ ये गैप बढ़ जाए। इसके आसपास जो भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इससे दूर हो जाए। वो मैं आसानी से मार्जिन की प्रॉपर्टी से अचीव कर सकता हूँ। मैं मार्जिन को 500, ज्यादा हो जाएगा 50 px पिक्सल करता हूँ। इसको मैं ब्राउजर में खोलता हूँ तो आपने देखा मेरा div और उसके अंदर सारे जो एलिमेंट हैं, क्योंकि वो div के कंटेनर के अंदर मैनेज हो रहे हैं, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर रहे हैं। मैंने अपने div को चारों तरफ से मार्जिन की प्रॉपर्टी के थ्रू लेफ्ट, अबव, डाउन और राइट से दूर कर लिया। मार्जिन की प्रॉपर्टी मैंने 50 px इस्तेमाल की। इसी तरीके से अगर मैं इस div में चाहता हूं कि ये मेरा div सिर्फ लेफ्ट से दूर हो जाए, मैं मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूं। इसको मैं 100 px करता हूं, ब्राउजर में ओपन करता हूं। आपने देखा मेरा ये div 100 पिक्सल्स लेफ्ट से दूर हो गया और इसके साथ साथ ही जो भी इसके अंदर चीजें थी, टेक्स्ट थे, टैग्स थे, वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं और ये हमने आसानी से div के थ्रू मैनेज किया। अब मैं अगर चाहता हूं मेरा टेक्स्ट इस पे मैं अप्लाई करूं, जैसा कि आपने यहां देखा मैंने मार्जिन अप्लाई की और अपने div को दूर कर लिया। अब मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट में यहां से गैप आ जाए, ये भी मैं आसानी से अचीव कर सकता हूं। लेकिन अब इसमें मैं मार्जिन यूज नहीं करूंगा, मैं इसमें पैडिंग यूज की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पैडिंग, और मैं पैडिंग को 20 px दे देता हूं, ब्राउजर में ओपन करता हूं तो अब आपने देखा मेरा टेक्स्ट अंदर से div से दूर हो गया और ये मैंने कैसे अचीव किया? पैडिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू। आइए एक पिक्चर देखते हैं ताकि आपको मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस समझ आ जाए। इस पिक्चर पे गौर कीजिए। ये ग्रीन जो बॉर्डर है इसको आप अपना div कंसीडर कीजिए। अगर ये आपका div है और इसके अंदर आपके कंटेंट है, यानी कि आपका टेक्स्ट है, और ये आपका ब्राउजर है। अगर आपको अपने div को बाहर से दूर करना है तो वो आप मार्जिन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये आपका div है ग्रीन, अगर आपने इसके अंदर के कंटेंट्स को दूर करना है div से तो वो आप पैडिंग से अचीव कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फर्क है मार्जिन और पैडिंग में। आइए अपने कोड की तरफ दोबारा चलते हैं। जैसा कि आपने देखा ये मेरा div है
ब्राउज़र में ये मेरा div है। अगर आपको इस div को बाहर से दूर करना है, तो वो आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी से अचीव किया, और अगर इस div के अंदर जो भी टैग्स हैं, आपने उसको div से दूर करना है, तो वो आपने पैडिंग की प्रॉपर्टी से अचीव किया। div एक HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। ये आपके HTML के एलिमेंट्स को, सारे कंटेंट्स को एक ग्रुप में मैनेज कर लेता है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।